हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर फिर से आ गया हूं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से यानी कि ECIL की ओर से है। ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपकी रहेगी। इसमें आपका जो वॉक इन इंटरव्यू होगा, इसमें डिफरेंट जोन के लिए जो आपका वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो डेट है वो लग रहने वाली है। यानी कि 15 to 18 अक्टूबर के बीच में आपकी जो है वॉक इन इंटरव्यू होगा। आपका डिफरेंट जोन के लिए अलग अलग डेट रहेगी इसमें। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी क्राइटेरिया। इसमें जो आपकी फर्स्ट पोस्ट रहेगी वो रहेगी प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन में आप BE BTech होना चाहिए और एटलीस्ट आपके पास जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके 60% होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट जो होंगे। एक्सपीरियंस में आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो आपकी 33 ईयर रखी गई है इसमें। सैलरी में आपकी 40,000 पर मंथ मिलेगी आपको फर्स्ट ईयर में, 45,000 पर मंथ मिलेगी आपको सेकंड ईयर में, 50,000 पर मंथ मिलेगी आपको थर्ड ईयर में और 55,000 पर मंथ मिलेगी आपको फोर्थ ईयर में। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर की। इसमें भी आप BE या BTech होने चाहिए आपके पास। 60% इसमें भी मार्क्स चाहिए आपको एग्रीगेट में क्वालिफाई करने के लिए। एक्सपीरियंस आपको 1 साल का होना चाहिए इसमें। एज लिमिट आपकी इसकी 30 ईयर रहेगी। इसमें 25,000 पर मंथ मिलेगा आपको फर्स्ट ईयर के लिए, 28,000 पर मंथ आपको सेकेंड ईयर के लिए, 31,000 पर मंथ आपको थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए मिलेगा। असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर आप थर्ड पोस्ट है आपकी है। इसमें आप डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट, और आपके पास जो एटलीस्ट आपका 60% एग्रीगेट में मार्क्स होने चाहिए आपके पास क्वालिफाइंग मार्क्स। एक्सपीरियंस इसमें भी 1 साल का मांगा गया है। एज लिमिट आपकी 30 ईयर रहने वाली है। 25,506 पर मंथ मिलेगा आपको सैलरी इसमें। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर आर्टिशियन की और जूनियर आर्टिशियन और सीनियर आर्टिशियन की। इसमें आपके पास ITI होना चाहिए क्वालिफिकेशन में। क्वालिफाइंग मार्क्स में आप पास आउट होने चाहिए एटलीस्ट। और सीनियर आर्टिशियन के लिए आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और जूनियर आर्टिशियन के लिए 1 ईयर का। एज लिमिट दोनों की सेम रहेगी 30 ईयर्स। और जो आपकी सैलरी होगी वो 23,368 पर मंथ रहेगी सीनियर आर्टिशियन के लिए, और जूनियर आर्टिशियन के लिए 23,218 पर मंथ रहेगी। और इसके साथ जो आपको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, कंपनी PF TA DA वगैरह भी आपको मिलेगा इसमें। तो चलिए बात करते हैं रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में। तो रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन EWS OBC SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव के अनुसार मिलेगी आपको। मार्क्स में रिलैक्सेशन जो SC ST के लिए प्राइमरी क्वालिफिकेशन में 60% की जगह 50% होगी आपकी अगर रिजर्व पोस्ट अवेलेबल है तो। और एज रिलैक्सेशन में OBC के लिए 3 साल रहेगी, SC ST के लिए 5 साल रहेगी। PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट जिनकी मिनिमम जो 40% डिसेबिलिटी है उन्हें ऊपर देगी कैटेगरी का रिलैक्सेशन के अलावा जो 10 साल की रिलैक्सेशन भी और मिलेगी। और जम्मू और कश्मीर स्टेट के कैंडिडेट जो 1 जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 1989 तक वहाँ का रेजिडेंट है, रेजिडेंट रह चुके हैं, उन्हें अपर एज में 5 साल की रिलैक्सेशन जो आपको मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हाउ टू अटेंड। इसमें सबसे पहले आपको ECIL की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको वेन्यू पर जाना होगा और अपने साथ कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। फर्स्ट जो आपको अपना 10th क्लास सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले जाना होगा जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है। सेकंड आपको अपने क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट लाने होंगे जैसे कि सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट वगैरह। थर्ड, अगर आपको पहले से कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाना होगा जिसमें ड्यूरेशन और पोस्ट हेल्ड का उल्लेख हो। फोर्थ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना होगा जैसे कि EWS या तो OBC SC और ST सर्टिफिकेट जो है। और OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर क्लोज का मेंशन होना ज़रूरी है उसमें। फिफ्थ, जो आपको अपनी सरकारी ID लानी होगी जैसे कि आधार कार्ड या पासपोर्ट वगैरह हो गया। सिक्स्थ, जो अगर आप PWBD कैटेगरी से हैं तो आपको वैलिड सर्टिफिकेट लाना होगा उसके लिए भी। सेवन्थ, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लाना होगा अपने साथ। 8th, अगर आप JNK के रेजिडेंट है तो आपको एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट जो अपने साथ लाना होगा। नेक्स्ट आते हैं वॉक इन डिटेल्स पे। तो इसमें अलग अलग जोन के हिसाब से जो आपकी इंटरव्यू डेट रहेगी वो अलग अलग रहेगी और इसमें आपको वेन्यू जो वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो है हैदराबाद, इसमें आपके 17 अक्टूबर को होगा आपका इंटरव्यू। कोलकाता ईस्ट जोन के लिए 18 अक्टूबर को होगा। मुंबई वेस्ट जोन के लिए आपका 17 और 18 अक्टूबर को रहने वाला दोनों डेट के लिए। न्यू दिल्ली नॉर्थ जोन के लिए 15 और 16 अक्टूबर रहने वाला दोनों के लिए। बेंगलुरु साउथ जोन के लिए 18 अक्टूबर को रहेगा।
चेन्नई साउथ जोन के लिए आपको 16 अक्टूबर को रहेगा और इसमें आपको वेन्यू का डिटेल भी आपको लिखी हुई है इसमें सभी। तो चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो ECIL की सिलेक्शन प्रोसेस जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, मेरिट बेस्ड सिस्टम के आधार पर हो गई है और इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसमें सबसे पहले जो आप ECIL की वेबसाइट पर जाके ये एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें और उसे फिल कर लें और साथ में सारे जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों साथ में रख लें। और आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके भी ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के दिन जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें ECIL के ऑफिशियल जो होंगे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, जो कंफर्म करेगा आपकी एलिजिबिलिटी इस पोस्ट के लिए। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा, जो आफ्टर वेरिफिकेशन जो आप इसमें अपीयर होंगे। उसके बाद जो आपकी फाइनल सिलेक्शन जो होगी वो मेरिट बेस पे होगी। इसमें क्राइटेरिया A, B और C के जो है मार्क्स को ऐड करके जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उस हिसाब से आपको जो है फिर जॉब मिलेगी। इसमें जो आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, तो ये ध्यान रखें आप। और वॉक इन इंटरव्यू के लिए अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग डेट्स होंगे, तो वो भी आप चेक कर लें, आपको मैंने इसमें बता दिया ऑलरेडी। और इसमें जो आपकी वेबसाइट भी आपको ऑलरेडी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहाँ से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और चाहे तो वहाँ से आप ये फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए